त्याग धर्म बहुत बड़ा धर्म। यदि त्याग धर्म के संबंध में चले गए तो इष्टोपदेशकार पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट किया, यदि तुम्हारे लिए त्याग मार्ग की रुचि है, त्याग मार्ग का धर्म है, तो आप त्याग मार्ग पर जाइए। दान देने के लिए धन कमाने की जरूरत नहीं। उन्होंने लिखा, दान देने के लिए धर्म कमावे, वो नहाने के लिए कीचड़ लगा रहा है। बोले कीचड़ क्यों लगा रहा है? बोले नहाना है। नहीं, लेकिन दूसरा मार्ग वहां पूज्यवर का अर्थ यह नहीं था। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ मार्ग त्याग मार्ग, लेकिन सबसे ज्यादा तो त्यागी है ही नहीं। उनके लिए धर्म कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, जो त्याग नहीं कर सक रहे। तो फिर जिनवानी ने दूसरा मार्ग निकाला, तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम त्याग कर सकते हो घर का? नहीं, बोलते जाना। तुम घर का त्याग कर सकते हो? नहीं। परिवार का, धन दौलत का, जायदाद का, शरीर का, कपड़ों का? नहीं, सब में नहीं। ये ऊपर से बोल रहा है कि अंदर से? हाँ, अंदर। मैं मान रहा हूं, अंदर ही बोल रहा है। इस मामले में तुम कभी झूठ बोलोगे ही नहीं। अब हमारा मार्ग है दूसरा, तुम्हारे पास क्या है, क्या चाहते हो? पहला उत्तर देना है, तुम्हारे पास क्या है। जो नहीं है उसकी बात मैं करूंगा नहीं। क्या है तुम्हारे पास? परिवार है? बोलो। धन दौलत थोड़ा बहुत है? कपड़े लगते हैं? खाने पीने को है? बस जो है इसी से धर्म शुरू कर दो। एक धर्म त्याग का है, उसमें मैं बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि त्याग मार्ग जबरदस्ती करने का है ही नहीं। हम त्याग भी करा देंगे, तुम भ्रष्ट हो जाओ। हमने जबरदस्ती किसी का त्याग करा दिया, उसके परिणाम बिगड़ जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएगा, चोरी करेगा, चपाटी करेगा, बद्दुआएं देगा हमें। महाराज के चक्कर में आकर के त्याग जबरदस्ती नहीं होता, वो शक्ति से होता है। लेकिन दूसरे मार्ग में हम जबरदस्ती भी करेंगे, आदेश भी देंगे, और नहीं मानोगे तो तुम्हारी वो बात बताऊंगा जिससे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसके माध्यम से तुम्हारे अंदर तुम प्रतिमा नहीं लोगे, तुम त्याग नहीं करोगे, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। चातुर्मास में हम 4 महीने तक हम कहेंगे भाई प्रतिमा ले लो, महाराज नहीं ले लो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैं कहूँ मुनि बन जाओ, कल हमने कहा था सब लोग मुनि बन जाए, तुमने मना कर दिया, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। कितना सीधा महाराज हो। तुमने कहा, हमने कहा महाराज बनो, अरे तेरी ये हिम्मत मेरी आज्ञा टालने का? हो सकता था, देखो महाराजा हूं, किसी राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का अर्थ मालूम क्या है? देश निकाला या मृत्युदंड। ये नियम है। किसी भी राजा की आज्ञा, पहले राजमार्ग होता था, और राजमार्ग में राजा ने आज्ञा दी तो या तो मृत्युदंड है या देश निकाला है, दो ही है। उसी कारण से तो धर्मराज को जुआ खेलना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा चाल चली थी। यदि दुर्योधन बुलाता तो वो जुआ पर नहीं जाते। शकुनी ने कहा राज आज्ञा से दिला, पिताजी को मना, राज आज्ञा दी जाए कि जुआ खेलने आना है राज आज्ञा के, यदि नहीं आए तो देश निकाला। यही तो बड़ा, तुम समझते हो कि धर्मराज जुआड़ी थे? नहीं मान, जुआड़ी नहीं थे। उन्होंने डिस्कशन किया कि मैं क्या करूं,
नहीं जाऊंगा तो देश निकाला या मृत्युदंड। इसलिए जाना पड़ा। बाद की गलती उनकी रही, वो जरूरी नहीं था, लेकिन पहले जाने का, नहीं तो देश निकाला मिलता उसको। शकुनी ने यही किया था, अपने आप वो धर्मराज कभी जुआ खेलेगा नहीं, और नहीं खेलेगा तो देश निकाला हो जाएगा, राज स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए राजा की आज्ञा नहीं मानने पर देश निकाला और मृत्युदंड है। अब बताओ बेटा, मैं कौन हूं? जब राजा के अंदर ये है तो मैं कौन हूं? जल्दी बोल दो। महाराजा। तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो बोलो क्या करूं? कल कहा था सबको चतुर्मास में जितने लोग आगवानी में आए थे उन सबको मुनि बनना है। अच्छा, ये चर्चा यदि मैं आगवानी के पहले कर देता तो शायद हम महाराज वाले तो बैंड वाले भी नहीं आते, वो हेलीकॉप्टर वाला भी कहता भैया। इसलिए हमने पहले नहीं किया, हमें मालूम था कि तुम क्या करोगे। लेकिन मैंने तुमसे नाराज तो नहीं हुआ, देश निकाला तो नहीं दिया, मृत्युदंड तो नहीं दिया, अभिशाप तो नहीं दिया, दूंगा भी नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं त्याग का मार्ग डर से नहीं, भय से नहीं, प्रभाव से नहीं, धमकी से नहीं, अंदर चेतना के परिणामों से, शक्ति से।